यह कहानी उस बेटी की है जिसने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दे दी। वो रोहिणी आचार्य जो कुछ साल पहले परिवार की शान थी, आज कह रही है मेरा कोई परिवार नहीं। क्यों? क्योंकि उस घर में जहां वो सम्मान की हकदार थी, उन्हें अपमान, गालियां और चप्पल उठाए जैसे जाने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। रोहिणी का आरोप है कि राजनीति की अंधी दौड़ ने रिश्तों को कुचल दिया। और लालू यादव जो कभी बिहार की आवाज थे, आज अपने बच्चों के चीखों पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं उस रात पटना के 10 सर्कुलर रोड पे, जहां परिवार चुनावी हार के बाद इकट्ठा था। परिवार गमगीन था क्योंकि सीटें बहुत कम आई थी, लेकिन माहौल तनाव से भरा हुआ था। सबसे पहले रागिनी ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आरजेडी की हार की जिम्मेदारी उन लोगों को लेनी चाहिए जो पिछले दिनों पार्टी चला रहे थे, यानी संजय यादव। रोहिणी ने बहन का समर्थन किया और यहीं से आग भड़क गई। रिपोर्ट्स के अनुसार बहस इतनी बड़ी कि तेजस्वी ने निजी टिप्पणियां कर दी। रोहिणी के किडनी देने वाले फैसले पर सवाल उठा दिए गए, यह कहते हुए कि ये सब राजनीति के लिए किया गया। यही बात रोहिणी के लिए असहनीय थी। और वहीं गालियां, अपशब्द और चप्पल उठाने तक बात पहुंच गई। राबिड़ी देवगिरी रोकती रह गई, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह बिखर चुका था। उसी रात रोहिणी घर छोड़कर चली गई। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर रोहिणी के 2 पोस्ट आए। हर पोस्ट में दर्द, गुस्सा और टूटते रिश्तों की चीख झलक रही थी। उन्होंने लिखा कि उन्हें गालियां दी गई, उन्हें गंदी किडनी देने वाली कहा गया, चप्पल से मारने की कोशिश हुई, मायके से निकाल दिया गया, अनाथ बना दिया गया। फिर एयरपोर्ट पर रोते हुए बोली, मेरे माता पिता रो रहे थे, बहन रो रही थी, पर मेरा परिवार मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। तेज प्रताप ने भी बिना नाम लिए संजय यादव पर हमला बोला और कहा कि बैठे बिठाए जयचंद ने परिवार को तोड़ रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल है कि संजय यादव आखिर कौन है। हरियाणा के नंगल सिरोही गांव के रहने वाले, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट। 2012 में दिल्ली के क्रिकेट ग्राउंड में तेजस्वी से मुलाकात होती है। 2013 में लालू के जेल जाने के बाद वो पटना आ गए और धीरे धीरे तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। पार्टी टिकट से लेकर रणनीति तक संजय का दखल लगातार बढ़ता गया। और यही कारण है कि परिवार के कई सदस्य, खासकर रोहिणी और तेज प्रताप, यह मानते हैं कि संजय ने तेजस्वी को परिवार से दूर किया। और यही नाराजगी आज सड़क पर दिख रही है। लेकिन मामला सिर्फ संजय तक नहीं। रोहिणी ने एक और नाम लिया, रमीज, जो सोशल मीडिया रणनीति संभालता है, जिन पर पहले से कई विवादित केस दर्ज रहे हैं। यही वजह है कि रोहिणी का कहना है कि पार्टी ऐसे लोगों के हवाले कर दी गई। और अब जब यह सब सामने आया, लोगों को बरसों पुरानी कहानी याद आ गई, ऐश्वर्या राय की दास्तान, जो उनके बड़े बेटे की बहू थी। वही मारपीट, वही अपमान, वही चुप्पी, तब भी घर बांटा था और आज फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या लालू यादव का परिवार फिर जुड़ पाएगा? क्या तेजस्वी अपनी जिद छोड़कर परिवार को वापस जोड़ेंगे? क्या संजय और रमीज की भूमिका कम होगी, या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा तूफान आएगा? राबड़ी आवाज खाली है, रोहिणी के आंसू सूखे नहीं है, और बिहार की जनता सोच रही है, जो परिवार खुद को नहीं संभाल पा रहा, क्या वह बिहार की राजनीति को संभाल पाएगा? सोचिएगा। थैंक यू।